नमस्कार। वेब दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। राष्ट्रीय पोषण माह पर व्यंजन प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। डिगलीपुर के सीतानगर में सामाजिक चेतना केंद्र का हुआ उद्घाटन। और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कई गतिविधियों के आयोजन। अब वेब दर्पण विस्तार से। अंडमान निकोबार प्रशासन ने जहाज एमवी शोम्पेन को अस्पताल जहाज के तौर पर पुनः समर्पित किया है। इस सिलसिले में कल फिनिक्स बे जेट्टी के स्टेज 1 में समारोह का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्र मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम कल दिन में 11:30 बजे आरंभ होगा। यहाँ के जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में कल से 10 दिनों के लिए राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। कल पोषण माह गतिविधियों का उद्घाटन हुआ। इसी क्रम में आज व्यंजन प्रदर्शनी रखी गई। इस प्रदर्शनी में जेएनआरएम, अंडमान कॉलेज, टैगोर शिक्षा महाविद्यालय के विद्यार्थियों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं स्व सहायता समूह की सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। व्यंजन प्रदर्शनी में कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एच.के. शर्मा मुख्य अतिथि थे। इस मौके पर एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मंजू नायर और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर दीपोन शर्मा निर्णायक के तौर पर उपस्थित रहे। महाविद्यालय में गृह विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर निधि शेखावत की देखरेख में व्यंजन प्रदर्शनी आयोजित हुई। प्राचार्य डॉक्टर एच.के. शर्मा और अन्य मेहमानों ने व्यंजन प्रदर्शनी में प्रतिभागियों द्वारा तैयार किए गए पौष्टिक एवं मिलेट्स के व्यंजनों का अवलोकन किया। बाजा में क्या दूध डालते हैं? बाजा भुना हुआ लेते हैं? अब कहाँ से? टैगोर बाजरा का। जी सर, नहीं कुछ नहीं है। हम क्या करें इसका? बाजरा और बीटरूट का हलवा है। गुड़ डालकर घी और ग्राउंड नट्स डालकर बनाया हुआ है। तो बीटरूट को आपने किस तरह से कद्दूकस किया? डायरेक्टली किया या उसको कद्दूकस करके ग्रेट करके तो रेड कलर बना दिया आपने। कलर का स्वीट डिश। वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिशियस लड्डूज। पहले जैसे लिमिटेड रहते थे, 1 या 2 पीनट लड्डू हो गया या मूढ़ी लड्डू। अभी बहुत प्रकार के बच्चे इनोवेशंस करके नए नए रेसिपीज निकाले लड्डूज के। मल्टीग्रेन लड्डू, रागी लड्डू और नए ड्रिंक्स निकाले हैं जो बहुत हेल्दी होते हैं। जैसे एक ड्रिंक आज जावा था, वो डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए रागी आटा को गर्म पानी में घोल के यू कैन हैव इट एज अ ड्रिंक। वनस्पति विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर दीपोन शर्मा ने भी हेल्दी भोजन, संतुलित आहार, कुपोषण, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के बारे में अपने विचार रखे। कुपोषण मुक्त अभियान which has been initiated by Government of India has been nicely presented here by the students of different colleges as well as Anganwadi workers. And here a lot of items have been displayed
from millets to all different traditional food items and having nutritious value. So this can be incorporated to the students, to the young children, as well as lactating mothers, pregnant women, and this will be beneficial to overcome the malnutrition which is prevalent in our country. Moreover, in Andaman and Nicobar Islands, we can see lot of anemic patients. So having nutritious food, balanced diet is very, very important to overcome this kind of malnutrition, particularly in the children as well as in the pregnant and lactating mothers. So parameters basically have been the nutrition content of the item, as well as the use of traditional food items, and the less use of spicy as well as the oily kind of foods. So if we use basically the traditional foods which are available in these islands, and also less oily food, this is beneficial for the children as well as adults also. It's a very good experience, particularly seeing the Anganwadi workers coming here for the first time. I have been here, and then seeing their different items has been a really rich experience for me, and also the food was really delicious. I tasted lots of new food, South Indian foods particularly, and this is really a nice experience for me. We should have a very balanced diet. We should have a very, very balanced diet where we should have a combination of carbohydrate, proteins, fats, everything should be there. Since islands are rich in proteins like fishes and kind of things, so we should have less of fried fishes and more of steam kind of things that should be eaten, and this will definitely help in increasing the overall health and nutrition and also keep us healthy. इस प्रदर्शनी के बारे में एसोसिएट प्रोफेसर एवं इस व्यंजन प्रतियोगिता के निर्णायक डॉक्टर मंजू नायर ने पोषण की कमी को दूर करने के लिए मिलेट्स को आहार में शामिल करने के महत्व पर जोर दिया। पोषण की कमी को दूर करने के लिए, और कहा जाता है कि आजकल बहुत केमिकल्स और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ ही साथ बहुत सारे केमिकल्स हमारे शरीर में खाद्य पदार्थों के द्वारा चली जा रही हैं, तो उन सबको मारने के लिए मिलेट्स बहुत एक रामबाण का काम करेगा, क्योंकि उनसे जो बनी चीज़ें हैं वो जहरीले तत्वों को आपके शरीर से बाहर निष्पादन करने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। तो यही आप सबसे प्रार्थना और आग्रह करूंगी कि आप सभी जो है मिलेट्स का इस्तेमाल अपने भोजन में शुरू कर दीजिए, और आप पाएंगे कि आपका स्वास्थ्य, आपका चित्त, आपका मन, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। जैसे कहा जाता है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होगा, और स्वस्थ मन के वास वाले परिवार में स्वस्थ बातें होंगी। परिवार सुखी, संपन्न और समृद्ध और खुशहाल रहेगा पोषक तत्वों को खाकर, तो देश, समाज सब स्वस्थ रहेंगे। भारत सरकार की ओर से पूरे देश में नव भारत साक्षरता मिशन चलाया जा रहा है। इसके तहत आज उत्तर अंडमान के डिगलीपुर के सीतानगर गांव में सामाजिक चेतना केंद्र का उद्घाटन हुआ। क्लस्टर संसाधन केंद्र राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सीतानगर के कार्य क्षेत्र के अधीन राजकीय मिडिल स्कूल सीतानगर में इस केंद्र ने आज से कार्य करना आरंभ कर दिया है। सामाजिक चेतना केंद्र का उद्घाटन करते हुए सीतानगर क्लस्टर नोडल अधिकारी बलबीर सिंह ने उपस्थित ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि एक साक्षर समाज ही देश के विकास में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकती है। मिशन के लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पहले चरण के अंतर्गत 15 से 35 वर्ष तक के गैर साक्षर लोगों को इसका लाभ पहुंचाना रखा गया है। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय संस्थान के सहयोग से बुनियादी शिक्षा के साथ साथ उच्च शिक्षा का भी प्रावधान है। इस अवसर पर सीतानगर पंचायत प्रधान विप्लव ने लोगों से इस अवसर का लाभ उठाने को कहा। उन्होंने कहा कि इस केंद्र के खुल जाने से वे किसी भी समय इसके स्वयंसेवक शिक्षक से संपर्क कर साक्षरता मिशन से जुड़ सकते हैं। मास्टर ट्रेनर पी त्यागू ने बताया कि केंद्र के माध्यम से आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के साथ जीवन कौशल के प्रशिक्षण को भी मिशन से जोड़ने से सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को और बल मिला है। इस मौके पर स्कूल की मुख्य अध्यापिका प्रमिला सरकार ने भी अपने विचार व्यक्त किए।
हिंदी पखवाड़ा के सिलसिले में आकाशवाणी के पोर्ट ब्लेयर केंद्र में आज केंद्र के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए स्वरचित कविता पाठ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सहायक निदेशक कार्यक्रम मीना प्रकाश सहित अधिकारी और निर्णायक श्री शेख फारूक आलम उपस्थित रहे। केंद्र के कर्मियों ने निर्णायक के सामने काव्य पाठ किया। काव्य पाठ में हिंदी के महत्व को उजागर करने वाले भाव सुनने को मिले। इस काव्य पाठ में अहिंदी भाषी प्रतिभागियों ने उत्साह और जोश के साथ हिस्सा लिया। काव्य पाठ के बाद निर्णायक शेख फारूक आलम ने अपने विचार रखते हुए दूरदर्शन और आकाशवाणी को हिंदी का सेवक बताया। कोई कार्यक्रम करता है और उसमें जब आप लोग सब मिलकर के बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और ख़ास तौर से हिंदी के लिए जो हिंदी की जो सही मायने में पूरे भारतवर्ष के अंदर में अगर कोई संस्था जो सेवा कर रही है वो आकाशवाणी और दूरदर्शन, ये सबसे बड़े जो सेवक है हिंदी भाषा का। और पहले हम लोग हिंदी दिवस मनाते थे, फिर हिंदी सप्ताह हुआ, अब हिंदी पखवाड़ा हुआ और हम आशा करते हैं कि हिंदी माह हो और हिंदी वर्ष चले, पूरे वर्ष भर जो है वो हिंदी का सेवा प्रचार प्रसार पे जो है ध्यान दे, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो कश्मीर से लेकर के इंदिरा पॉइंट तक, कैम्बल बे तक और यहाँ असम से लेकर गुजरात तक सभी राज्यों के लोगों को, सभी भाषा, सभी प्रांत के लोगों को जोड़ने का जो एक धागे का काम करती है, जो सूत्रधार का काम करती है, पिरोने का, अलग अलग भाषा के लोगों को एक साथ पिरोने का जो काम करती है जो भाषा है वो हिंदी भाषा है, जो हमारी संपर्क भाषा है। इसको वाकई जो है इसका दर्जा और बुलंद होना चाहिए। स्वच्छता ही सेवा के उपलक्ष्य में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा विज्ञान केंद्र के परिसर में विशेष स्वच्छता मुहिम चलाई गई। सर्वेक्षण के अतिरिक्त निदेशक एवं क्षेत्रीय प्रमुख डॉक्टर लालजीत सिंह के नेतृत्व में सर्वेक्षण के और विज्ञान केंद्र के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डॉक्टर लालजीत सिंह ने स्वच्छता अभियान में हर एक लोगों की प्रतिभागिता की भूमिका के महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण में ही केवल स्वस्थ शरीर विकास पा सकता है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ बुद्धि का विकास होता है। हिंदी पखवाड़ा के एक भाग के रूप में प्रशासन के राजभाषा विभाग की ओर से कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में आज प्रशासन के बहुकार्य निष्पादन कर्मचारियों के लिए हिंदी लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। राजभाषा विभाग के कार्यालय में हुए इस प्रतियोगिता में कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस अंतराल के बाद। प्लास्टिक हमारे ग्रह की एक सबसे बड़ी समस्या है। ये हमारी नदियों, जानवरों और हमें भी प्रदूषित कर रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक हर जगह है। चलो बदलाव करें, पर्यावरण को बचाएं, हमारी धरती और सभी जीवों को एक नया जीवन प्रदान करें, एक पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाकर। देखिए एपिसोड प्लास्टिक इस शनिवार धरती करे पुकार में रात 10:30 बजे डीडी नेशनल पर। और क्विज में भाग लेना न भूलिएगा। सही उत्तर देने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। आप दूरदर्शन के नेशनल चैनल को टाटा प्ले पर 114 नंबर पर, एयरटेल पर 148 नंबर, सन पर 302 नंबर, हैथवे पर 40, DTH पर 175, डेन पर 138, डिश पर 193 और फ्री डिश पर 2 नंबर चैनल पर देख सकते हैं। द्वीप दर्पण में आपका पुनः स्वागत है। दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर कल डॉक्टर्स पेग
लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। कुपोषण और इसके होम्योपैथिक प्रबंधन विषय पर चर्चा करने और दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए आयुष अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी होम्यो डॉक्टर कृतिका चंदर स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। दर्शक फोन नंबर 03192447745 217-213 पर डायल कर इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। कार्यक्रम का प्रसारण कल शाम 5:30 बजे से शाम 6 बजे के बीच होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोषण माह के तहत विभिन्न स्कूलों में बच्चों के स्वास्थ्य और उनको पौष्टिक आहार से अवगत कराने के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से भी बच्चों के पोषण से संबंधित जानकारियां प्रदान की जाती है। आइए देखते हैं कुछ झलकियां। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की पहली वर्षगांठ कल मनाई जाएगी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी
और इस योजना का उद्देश्य विश्वकर्माओं को आधुनिक उपकरणों और तकनीकों के ज्ञान के साथ साथ उनके व्यवसाय के विस्तार के लिए ऋण सहायता प्रदान करना है, ताकि विश्वकर्माओं को कौशल प्रदान किया जा सके। योजना की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए कल वर्धा, महाराष्ट्र में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वर्धा में होने वाले इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री स्वयं उपस्थित रहेंगे। इस श्रृंखला में भव्य समारोह के रूप में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन कल सुबह डॉक्टर BR अम्बेडकर सभागार श्री विजयपुरम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन करेगा। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर सांसद विष्णु पदरे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मुख्य सचिव केशव चंद्र और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस समारोह में उपस्थित रहेंगे। TCI सीवेज और अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी की ओर से हाल ही में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। TCI सीवेज के AVP ऑपरेटर PS राठौर की ओर से आयोजित इस शिविर में रक्त के कुल 30 यूनिट एकत्र किए गए। एनिम्स और जीबीपंत अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों ने रक्तदान शिविर का संचालन किया। और अब मौसम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एकाध स्थानों पर कल 7 से 11 सेंटीमीटर की भारी वर्षा होने की आशंका व्यक्त की गई है। मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है। मौसम से संबंधित जानकारी और सूचना के लिए राज्य आपात संचालन केंद्र से हेल्पलाइन नंबर 1070 तथा जिला आपात संचालन केंद्र से हेल्पलाइन नंबर 1077 पर संपर्क किया जा सकता है। समुद्र में आपदा स्थिति और सहायता के लिए तटरक्षक के खोज एवं बचाव एजेंसी से टोल फ्री नंबर 1554 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV छोलदारी स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बम्बुका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV हडबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्यांश एक बार फिर। राष्ट्रीय पोषण माह पर व्यंजन प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। डिगलीपुर के सीतानगर में सामाजिक चेतना केंद्र का हुआ उद्घाटन। और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कई गतिविधियों के आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।